नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाज़ार में बहुत सारे बाज़ारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो ए इंटू बी का मान क्या होगा, आप लोगों को बतलाना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और जेएसएससी में अब तक पूछ दिया गया है और झारखंड में जितने परीक्षा हो रहे हैं उसमें यहाँ बहुपद से एक प्रश्न आपका आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहे जेटेट दे रहे हैं, चाहे सहायक आचार्य दे रहे हैं, चाहे आकलन परीक्षा दे रहे हैं, जेएसएससी के कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तो मैथ्स सारे यहीं से पूछे जा रहे हैं। आप सभी जरूर देख लीजिएगा और मैथ्स के लिए यदि पूरा पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से जरूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा जिसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन सारा चीज़ें को यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है आपको जो मेरा समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक दिए हुए हैं। देखिए ए और बी, ये शून्यक एक्स और वाई भी हो सकते हैं, ये शून्यक जो है वाई और टी भी हो सकते हैं, या शून्यक जो है अल्फा और बीटा भी हो सकता है। तो देखिए इसके पहले तक आपको जो किताब में मिलते हैं इसमें शून्यक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो इसी अल्फा और बीटा के जगह पर अभी आपको शून्यक कह रहा है ए और बी है। ठीक है, तो a इंटू बी बराबर क्या होगा, a इंटू बी बराबर क्या होगा, तो कोई a इंटू बी कह दे आपको या अल्फा इंटू बीटा कह दे। अगर अल्फा और बीटा रहता तो अल्फा इंटू बीटा को आपको सूत्र पता है, लेकिन a और b का रहता, a और b में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, वही है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, वही चीज़ आपसे पूछ रहा है, क्योंकि मूल तो वही होते हैं, मूल दो ही होते हैं। अब उसको हम अल्फा और बीटा लिखें या a और b लिखें, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो उसी सूत्र को हम लोग बैठाएंगे यहाँ पर, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं सी बाई ए। तो यहाँ वही करेंगे, क्या करेंगे, ए इंटू बी बराबर क्या होगा, सी बाई ए होगा। ठीक है, अब चलिए ए बी सी को आप चुन लेते हैं। यह बहुपद है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में रहता है वो क्या होता है, ए होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी गुना में नहीं है तो क्या है आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ 1 है तो ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और एक्स के साथ जो गुना में रहता है वो क्या होता है, बी होता है। तो बी का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो बी बराबर -2 हो गया। और बाकी जो अचर राशि वो क्या होती है, यहाँ पर सी होती है। तो सी बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब आपको यहाँ पर बैठा देना है फॉर्मूला पर, क्या होगा, a इंटू बी बराबर आपको बताया गया सी बाई ए। सी का मान कितना है आपको, देखिए ये है तो 5 हो गया बाई ए। तो ए का मान कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए होता है, 1 है। तो 5/1 हो गया, यानी ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, 5/1 यानी 5। यही हो गया आपका आंसर। देखिए इस तरह का प्रश्न जरूर बनाइएगा। ठीक है, जरूर बना लीजिएगा। और सारा जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लिए अभी जो प्रश्न आपका झारखंड में छप रहा है, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका सारे प्रश्न भिड़ने वाले हैं। बाकी जो देखिए RS अग्रवाल यदि आप देख रहे हैं तो वहाँ से प्रश्न आप
आपका नहीं आएगा, क्योंकि वह अभी दूसरा सिलेबस आपको बना दिया गया है। ठीक है, जो हमारे यहाँ से PDF लेते हैं और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं, उनके लिए देखिए यहाँ पर नोट्स बना हुआ है। इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप कॉल करेंगे और जरूर ऑफलाइन क्लास के जैसा यहाँ पर प्रश्न को बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a बराबर 90 डिग्री तो साइन ए माइनस कोस ए का मान क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग इसको भी बताइएगा जो भी तैयारी कर लिए हैं। और आपको हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि यदि आपको त्रिकोणमिति का साइन कोस टेन का यदि 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान याद नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आपको हम एक ऐसा मान का ट्रिक देंगे जो कि आप 100% यहाँ से याद हो जाएगा, और एक ही केवल साइन का आप याद कीजिएगा तो आप टोटल का याद कर सकते हैं। यदि याद है तो जरूर इसको कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ त्रिकोणमिति से एक प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो a बराबर 90 डिग्री तो साइन ए माइनस कोस ए का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं, साइन ए माइनस कोस ए हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो साइन ए का मतलब क्या होगा, साइन और ए की जगह पर कितना बैठाना है हमको, देखिए 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस कोस ए। ठीक है, कोस ए, तो ए की जगह पर कितना होगा 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान याद रखिए कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा इसके जगह पर 1, साइन 90 डिग्री की जगह पर। तो साइन 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री को जब हम सोल्व करेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब 1 में से आप 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यही इसका आंसर हो गया। और आप ये सब जब मान याद रखिएगा तो आप पलक झपकते ही इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति सेक्टर को आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिंदु 4 माइनस 1 और बिंदु 2 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये ज्यामिति सेक्शन का है, निर्देशांक ज्यामिति, जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है और 100% ज्यामिति से आपका प्रश्न रह रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट से तो एक प्रश्न आपका 100% रहेगा। आप सभी किताब का भी प्रश्न बना लीजिएगा, और कोऑर्डिनेट का तो टोटल PDF आपको तैयार हो गया है, एक्सरसाइज वाइज जो भी एग्जाम में आता है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, इनके बीच की दूरी, तो ये 2 बिंदु होगा, एक बिंदु 4 1 हो गया और एक बिंदु 2 3, तो इसको A मान लीजिएगा और इसको B मान लीजिएगा। तो इसके बीच की दूरी यानी क्या निकालना है हमको, AB निकालना है। ठीक है, तो इसका बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। तो AB बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर होता है, देखिए √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, इसे बैठा देना है। अब आपको ये x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, निकाल दीजिएगा। तो देखिए ये जो बिंदु A होगा इसमें ये पहला वाला होगा x1 और दूसरा वाला होगा y1, यानी अगर आप बिंदु शुरू वाले को ले रहे हैं तो वो x1 y1 कहलाएगा, और दूसरा बार वाला क्या कहलाएगा, ये x2 और ये क्या कहलाएगा, y2। ठीक है, तब आपको पता चल गया कि x2 कौन है, y2 कौन है। तो यहाँ पर जो सब अगर 3 गो रहता तो तीसरा वाला होता, जैसे यहाँ 2 3 और 4 3 होता, तो ये x3 होता है, ये y3 होता है। क्लियर हो गए होंगे आप। यानी पहला समीकरण जो है, जैसे ये पहला बिंदु है तो यह x1 है, यह y1 है। अगर ये दूसरा बिंदु है तो यह x2 है, यह y2 है। अगर तीसरा बिंदु जैसे होता है तो ये x3 होता है, ये y3 होता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला हमारा था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पर बैठा देंगे हम लोग। ठीक है, तो x2 आपके पास कितना है, तो देखिए x2 इधर वाला 2 है और ये 1 है शुरू वाला। ठीक है, तो x2 आपका 2 हो गया, तो √ कितना होगा देखिएगा, x2 यानी 2 माइनस x2 माइनस x1, तो x1 कितना है देखिए आपके पास 4 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 आपके पास कितना है, तो देखिए 3 है, 3 y2 माइनस y1 कितना है, -1 है, तो माइनस यहाँ पहले से है, एक और -1 लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको देखिएगा, √2 - 4 करेंगे तो हमको आ जाएगा -2। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4 का
स्क्वायर हो गया ना, -2 का स्क्वायर और प्लस हो गया कितना 4 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखेंगे आप, -2 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो गुणनखंड विधि द्वारा 20 को हम तोड़ लेंगे तो 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, यानी 20 बराबर हम कितना लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 के लिए 1 2 बाहर निकल गया और 1 5 जो है ये रूट में ही रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2√5 है किसमें, तो 2√5 ये आपका डी में है, तो डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र आप जरूर निकाल लीजिएगा। ठीक है, और नहीं निकाल पाते हैं तो एक बार संपर्क कर लीजिएगा, कॉल लगा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। विशेष देखिए जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से बना दिया गया है, आपको पीडीएफ इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप हमसे कॉल करके जरूर संपर्क कर लीजिएगा। चलिए ये प्रश्न आपके लिए होगा, आप हमें बना करके कमेंट कीजिएगा कि बिंदु 2 3 और 3 4 के बीच की दूरी क्या होगा। जब आप वीडियो देखें तो आप जरूर इसको बना करके हमें बताइए कि इसके बीच की दूरी क्या होगा, आपको बनाने आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, आपको बतलाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या वह होती है जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, वैसी संख्या को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। अब रही बात कि यहाँ पर 4 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो देखिए 4 किससे किससे कटती है, 1 से कटती है, 2 से कटती है और 4 से कटती है। तो यहाँ पर यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 1 और स्वयं से यदि कटती तो अभाज्य संख्या होती, लेकिन ये किसी अन्य से भी कट जा रही है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो अब अभाज्य संख्या में है कौन, तो अभाज्य संख्या में आप देखिएगा 2 किससे कटेगा, 1 और 2 से ही कटेगा। 3 आप देखेंगे तो सिर्फ 1 और 3 से ही कटेगा। 5 आप देखेंगे तो 1 और 5 से ही कटेगा। तो ये सभी कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अब पूछा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक क्या होगा। तो कोई भी 2 संख्या ले लीजिए और देखिए उस 2 को अभाज्य संख्या ले लीजिए कहीं से भी और आप उसका मौसा निकाल के देखिए। ठीक है, तो चलिए हम 2 और 3 का ही निकाल के देखते हैं। 2 और 3 का एचसीएफ निकालना है तो हम भाग विधि से निकाल रहे हैं, नहीं तो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से क्या करेंगे, 3 में 2 से भाग लगा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 2 बचा, फिर 1 से ये जो भाज्य है वो क्या बन जाता है, यहाँ पर भाजक बन जाता है। ये 2 से देंगे 2 देंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा 2, और यहाँ पर 0 आया। तो जहाँ पर 0 आता है उसका जो भाज्य होता है, ठीक है, उसका जो भाजक होता है, ठीक है, उसका जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा जो है हमेशा कितना होगा, 1 होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नोट्स बने हुए हैं, देख लेंगे, दिक्कत है तो संपर्क जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पर प्रश्न एक बार बना के देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी ये इसको क्या कहते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, इस समीकरण में एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a है, तो a आपको कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ है 2, x के साथ जो रहता है वो b है, तो b आपका है -8, और अचर राशि जो है c है, c आपका है 10। चलिए कैलकुलेट कर लिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जब करेंगे तो -b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। -b/a का होल स्क्वायर होगा। अब आपके पास b कितना है, तो b देखिए है आपके पास -8, तो -8 बट्टा a कितना है, देखिए तो a आपका है 2, यहाँ पर है 2, और इसका करेंगे आप स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -b/a था तो माइनस हो गया, और b आपका है -8, तो एक आपका यहाँ पर माइनस भी रखिएगा, ये -8 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी हो गया 8/2, इसका हो गया होल स्क्वायर, काटेंगे 2 से 8 4 बार में कट गया, यानी 4 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। 16 किस में है, सी में है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
बाकी यहाँ नीचे सभी कुछ बना हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए पीडीएफ लेना तो कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप वीडियो से ज़्यादा पीडीएफ ज़्यादा नोट्स नहीं बना सकते हैं, इसलिए नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ जरूर यहाँ से परचेज करते हुए और साथ में जुड़ जाइएगा, तो आपको और भी सुविधा मिल रही है इस पर कि आप क्लास कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर बात करके जहाँ समझ में नहीं आती है वहाँ आप क्लास के जैसा, ऑफलाइन क्लास के जैसा तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी के लिए जरूर जुड़े। जिनका भी मैथ्स कमजोर है वो अभी यहाँ क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है? तोरण, आलेख, आयत चित्र या कोई नहीं। ठीक है, तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। तो संचयी बारंबारता के वक्र को हम लोग तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। ये याद करने वाली चीज है, आप इसको फॉर्मूला के रूप में याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? शून्य कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है, विविक्तर या विवेचक कहा जाता है, या कोई नहीं। ये प्रश्न जेएसएससी का एक बार पूछा गया प्रश्न है। अब देखिएगा, तो आप जब द्विघात समीकरण जाते हैं तो उसमें निकालते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विविक्तर कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। तो कभी भी आपको द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद दे दिया है और आपको विविक्तर या विवेचक निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी डी कहा जा रहा है, और डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी 4ac को हम लोग विविक्तर या विवेचक कहते हैं। एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको विवेचक कहते हैं 4ac को। अगला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, MVVI प्रश्न है आपका, 100% आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? एक होती है, दो होती है, अनंत होती है, या कोई नहीं होती है। कभी भी याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या जैसे 1/2 और 5/2, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? तो आप याद रखिएगा अनंत होती है, कोई एक ही नहीं होता। इसलिए कभी कभी जब आप बनाइएगा तो आपका किताब में आंसर 2 को दिया रहेगा और आप बनाइएगा तो आपका अलग आता है, तो गलत नहीं है। सिर्फ जांच कर लेना है कि उसके बीच में ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? तो अनंत होगी। इसका आंसर सी होगा, और ये प्रश्न आपका आया हुआ है झारखंड के परीक्षा में। तो आपको झारखंड की परीक्षा जो अभी चल रही है, जो भी परीक्षाएं होगी, मैथ्स के प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो आप सभी मैथ्स की तैयारी के लिए यहाँ पर जरूर जुड़ेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद।